सेम है, डबलिंग उसका कास्ट नहीं है। अरे सलमान खान का कैमियो भाई थिएटर के बाहर भी आग बरसा रहा था। घटिया पिक्चर, वाहियात पिक्चर लगी। पूरी की पूरी मूवी बकवास है। सलूट है राजपाल यादव को। फिल्म आई थिंक सलमान खान कैमियो भी बढ़िया लगा, सबसे बढ़िया लगा। सीन टू सीन कॉपी है। वरुण धवन एक्टिंग कर सकते हैं, मुझे पिक्चर देख के मालूम है। वरुण धवन को कॉप यूनिफॉर्म में देख रहा हूँ तो मुझे विजय तलपति याद आ रहे थेरी। बेबी जॉन मूवी एकदम धमाकेदार है सर। हमारे बॉलीवुड के डायरेक्शन में कमी है। हमारा साउथ सबसे आगे, खुला ओपन चैलेंज है बॉलीवुड वाले लोग। ये डबलिंग ही है, पहले जैसे ही पिक्चर है, पहला जो देखा तो वही है, सेम है डबलिंग, उसका कास्ट नहीं है, उतना ही कास्ट नहीं है। लास्ट में अभी जो है सलमान खान है वही कास्ट लगा, बाकी सब डबलिंग ही है। जैसे पहले साउथ की पूरा सेम है, थोड़ा भी ऐसा नहीं है, पूरा ही सेम ही है। मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं फिर भी बेटा मेरी गर्लफ्रेंड ही करके। एक्टिंग भी उतना खास नहीं है पहले से। तो सलमान का एक नंबर एंट्री दिया, एंट्री एक नंबर लगी, बहुत अच्छा लगा पिक्चर। ठीक है। बेबी जॉन मस्त मस्त। पहले अच्छी थी कुछ नहीं वैसा, मतलब वरुण धवन ने सलमान खान की एंट्री अच्छी लगी, बाकी की तो साउथ की कॉपी है पूरी। हाँ पूरा सेम नहीं, अच्छा था, अच्छा सही किया उसने। ये विजय थालापति का कोई पिक्चर था ना, उसका कॉपी है पूरा। हाँ थालापति अच्छा सही था, बेस्ट, अच्छा देखने के लिए, फैमिली के साथ देखने के लिए अच्छा मूवी है। वो भी अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा था। बीच में आया तो लास्ट में आया ना एंट्री, उसी के लिए तो है ना सलमान खान। ओके भाई यार एक बात बोलूं, मूवी गई तेल लगाने, सलमान खान का कैमियो भाई थिएटर के बाहर भी आग बरसा रहा था। मतलब लास्ट के 5 मिनट पूरा माइंड ब्लोइंग। इस मूवी में सबसे अच्छी चीज की बीजीएम, और पूरा मूवी में खराब लग रहा था। लास्ट में भाईजान की एंट्री पे भाई बीजीएम का तो यूज हुआ है, फाड़ दिया, टोटली अनबिलीवेबल, माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग। और अगली बार पार्ट 2 जिसमें सलमान खान वरुण धवन दोनों एक साथ आने वाले हैं, तो भाई जो मजा आएगा ना, फाड़ दिया। और अभी इटली की मूवी साथ आएगी, तो कंफर्म तो नहीं पता, मेरे को लगता है जो इटली की मूवी है यही होने वाली है। यार पिक्चर में देखो, मैंने पूरी थ्योरी देख रखी है, तो मैं बोलूंगा 95% सेम है, 95%। जहाँ पे वो बंदा आता है खाना खाने उसकी फैमिली से मिलने, भाई अपने वरुण धवन जाता है, वो वाला सीन डायलॉग बाय डायलॉग, सीन बाय सीन, मिनट बाय मिनट कॉपी रहा। लास्ट में जाओ उसकी फैमिली को मारते, पूरा सीन कॉपी है। 5% चीज़ों की 12 पूरा का पूरा कॉपी है। मूवी में सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को लगे सलमान खान के कैमियो के अलावा, सबसे पहले मूवी का बीजीएम भाई, पूरा थिएटर स्टेडियम, बस वो बात है कि मूवी में सेट नहीं हो रहा, पर पूरा बीजीएम बाप लेवल। दूसरी सबसे ज़्यादा तालियां बजे सलमान खान के अलावा वो थी अपने राजपाल यादव की एंट्री सीन पे। भाई जब राजपाल यादव एक्शन पे आए, 1 मिनट का सीन है, मात्र 1 मिनट का, और पूरा थिएटर हल्ला महल्ला। भाई पूरा पैसा वसूल अपना। हाँ 90% सेम है, जो 5% चेंज है, मात्र 5%, वो उसके एक्शन सीक्वेंस है। मकालिस ने जो बनाया उसके एक्शन सीक्वेंस को इंप्रूवमेंट किया, बाकी कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। कोई भी इंटरवल से पहले खाली एक सीन है, वहाँ पे लड़के को जलाता है, वो वाला सीन चेंज है। आखिरी के अंदर यहाँ पे जो अपना क्लाइमैक्स है वो चेंज है। उसके अलावा मूवी की स्टोरी डिट्टो बाय डिट्टो, सीन बाय सीन, फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी है। वो उसके टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर सलमान खान को देखना है तो पूरा वसूल है भाई, पूरा पैसा वसूल है। और उसके अलावा भाई यहाँ पे जो एक्शन है वो भी काफी अच्छे किए गए, बाकी पूरी सेम है। देखो मत देखो, आपकी मर्जी। सलमान खान के कैमियो को छोड़ के आउट ऑफ 5 2.5 स्टार, 2.5। थैंक यू सो मच सर। बेबी जॉन मूवी भाई एकदम बोरिंग, बकवास लगी। घटिया पिक्चर, वाहियात पिक्चर लगी। देखा, सर दुखा के निकला बाहर, और आपको रिव्यू दे रहा हूँ अभी। ये जो पिक्चर है ये तो इसलिए आ गए हम लोग कि आज क्रिसमस का छुट्टी है बोल के। इसका वजह मेन आने का पिक्चर ये था कि इसमें सलमान भाई थे, तो फैन के हिसाब से आए थे हम लोग। लेकिन ये पिक्चर एकदम बोरिंग लगी, बंडल पिक्चर है। वरुण धवन तो कहाँ मैच भी नहीं हुए पूरी पिक्चर में, पूरी पिक्चर भाई ने खा गए, मतलब 5 मिनट के रोल में। और ये सेम टू सेम थ्री की कॉपी है। थलापति विजय इतने बड़े सुपरस्टार है वहाँ के, और ये बच्चा है यहाँ का। हाँ थोड़ा कंपैरिजन के हिसाब से तो पिक्चर बना, वो पब्लिक ने तो देख देख के पूरा व्यूज़ भर दी यूट्यूब के। हाँ थेरी पिक्चर देख देख के पूरा व्यूज़ भर दी, लाइक्स भर दी यूट्यूब पे, पूरा ब्लास्ट हो गया स्क्रीन। सबको मालूम है कौन सी पिक्चर है वो, फिर भी बनाने की क्या जरूरत थी भाई।
लगता है कि 180 करोड़ लगा के फिल्म कॉपी करना? भाई ये तो अब बोल नहीं सकता गलत बात, लेकिन मीडिया है, बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा क्या भाई, ये बहुत बड़ा चूतिया बनती था। ये बहुत बड़ा चूतिया बनती है जो इतना पैसा लगाई है घटिया पिक्चर पे। ये विजय की पिक्चर देख लिए तो बस हो गया ना भाई, का थलापति विजय, अरे का ये चूजा, ये कोई एक्टर है? इसको तो भाई कोई फ्री में भी नहीं देखता, इतना बकवास एक्टर है, ओवर एक्टिंग की दुकान है पूरी है। तो हम लोग तो भाई के लिए आए थे, सलमान भाई के फैन से, तो कुछ कलेक्शन बच्चे को मिल जाएगा बोल के। हाँ, बस पूरा क्रेडिट भाई को ही जाना चाहिए भाई। ये मेन क्या मकसद था ना, पिक्चर जबरदस्ती बनी। मेन बात तो ये पिक्चर नहीं भी बनाते ना तो अच्छा रहता। ये जबरदस्ती बनी पिक्चर, ये मई में लगने वाली थी, 31 मई को लगने वाली थी। ये जबरदस्ती 6 महीना खा के एक खाली डेट पकड़ लिए क्रिसमस का, जहाँ कोई भी नहीं था, क्लियर स्लॉट था पूरा, और पब्लिक को चूतिया कैसा बनाने का, पैसा कैसा घसीटने का, वो हिसाब से बना के पब्लिक से पैसा घसीट रहे लोग। लेकिन क्या मतलब, रिव्यू तो सबका निकल के आ गया है क्या भाई ये पिक्चर ऐसी है, फलाना ऐसी है, ढिमका ऐसी है, तो दूसरे दिन बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अब इतनी बड़ी छुट्टी है भाई क्रिसमस की, ये मुश्किल से भाई 15 करोड़ के ऊपर चले गई ना तो मेरा नाम बदल देना। सलमान भाई तो एक्शन के किंग है भाई, उनके लिए तो आए थे हम लोग। जहाँ सलमान भाई आ गए तो वहाँ पे बात खत्म। लेकिन ये वरुण धवन को लेके क्यों पिक्चर की वाट लगा दी 180 करोड़ के भाई? क्या था उसको देख के तो भाई ऐसा लगता ही नहीं क्या भाई वो हीरो है। वहाँ आया, स्क्रीन पे एक्टिंग करा, उसमें भी ओवर एक्टिंग दिख गई उसकी। चाहे डायरेक्टर कोई भी रहे, इसकी ओवर एक्टिंग कभी खत्म नहीं होंगी लेकिन तो ये पिक्चर तो बहुत बकवास लगी मेरे को। विजय का क्या हो रहा था भाई पिक्चर में, और इसने पूरा घान कर दिया पिक्चर का। पूरा वेस्ट है भाई, पूरा वेस्ट है, समझ में ही नहीं आ रहा। पिक्चर का कुछ मतलब ही नहीं है, सेंस ही नहीं है। ठीक है, इतना ही बोलना चाहूंगा, और क्या बोलूं। इसको भाई मुश्किल से 2 दे दूंगा, और एकदम ऐसा दिल रखने के लिए चलो 2 दे देता हूँ, भाई के लिए पूरा 5 देता हूँ, और ऐसा गुस्से से बोलूँ तो 0 स्टार दे देता हूँ। अरे भाई कलेक्शन नहीं कर पाएंगे तो भाई को लेके यूज करते, कलेक्शन बढ़ाने के लिए। हाँ, सब जगह भाई का नाम है, ये लोग का बचा नहीं है ना कुछ अभी, तो भाई एक बड़े सुपरस्टार है, तो उनका नाम यूज करके अपनी दाल रोटी चला रहे लोग। देखते कब तक चलती है, क्योंकि भाई तो खुद अभी साउथ चले गए। ये घटिया लोगों के साथ काम करना कोई पसंद ही नहीं करता। अब वो भी साउथ में गए, 2 प्रोजेक्ट साउथ के उनके। हमारा साउथ सबसे आगे, खुला ओपन चैलेंज है बॉलीवुड वाले लोग। वेलकम। कैसी लगी मूवी? भाई 2 घंटे 49 मिनट की मूवी है या 45 मिनट की मूवी है। 2 घंटे 40 मिनट पूरी की पूरी मूवी बकवास है, लिटरली बोल रहा हूँ। बस लास्ट का जो 5 मिनट है ना वही अच्छी है। देखो यार, पूरी की पूरी ना इन्होंने छाप दिया है थेरी का रीमेक, एकदम फ्रेम टू फ्रेम कॉपी किया। मैं स्क्रीन पे बेबी जॉन देख रहा हूँ और मोबाइल पे थेरी देख रहा हूँ, दोनों मैच कर रहा हूँ कि देखो छापा है कि नहीं छापा है। और सच में ना सेम टू सेम छापा है। सिर्फ इंटरवल ब्लॉक का जो सीन है ना, वो लड़की जो जल के मर जाती है, वो अलग से इन्होंने ऐड किया। बाकी फ्रेम टू फ्रेम वरुण को बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं ये वीडियो के माध्यम से। वरुण बोले तो अपना वीडियो भाई ओवर एक्टिंग बंद करो, यहाँ पे सीरियस एक्शन करना है। भाई एक्शन कर रहे हैं, हंस रहे। अरे भाई चलो, आपने कॉमेडी अच्छा करते हो आप, कुली नंबर 1 में अच्छा किया, जुड़वा 2 में अच्छा किया। यार यहाँ पे एक्शन है, सीरियस रोल है, हर बात में डिंग डिंग डिंग। अरे भाई एक्शन कर रहे हो यार, चश्मा पहनने का स्टाइल दिखा रहे हो आप। मतलब कि यार सीरियस रोल तो वरुण धवन को करने नहीं आता। क्या बोलूँ मैं वरुण जी को। बाकी जैकी श्रॉफ, यार जिस तरीके से जैकी श्रॉफ की एंट्री होती है ज़बरदस्त, लेकिन मूवी में दम है ही नहीं। फ्रेम टू फ्रेम कॉपी किया उन्होंने। एक गाना है नैन मटक का, वो अच्छा लगा मुझे, बाकी का गाना कोई खास नहीं है। हाँ, अगर तारीफ करनी है मूवी में तो वो छोटी बच्ची की करो, वरुण से बेटर तो छोटी बच्ची क्या है। बेबी बेबी जिस तरीके से उन्होंने उनको बार बार बोलते हैं बेबी बेबी, मैं बोलूँ ना यार, वरुण को ना छोटी बच्ची से सीखना चाहिए कि एक्टिंग क्या होता है। क्या बोलूँ मैं अभी यार, बस मूवी एक तरफ और भाई का कैमियो एक तरफ। 5 मिनट अगर वो जो लास्ट का नहीं होता ना भाई, पब्लिक अभी चिल्ला के जो निकल रही है ना, ये चिल्ला चिल्ली हो रहा है ना, ये भी आपको सुनने को नहीं मिलता। जब भाई का एंट्री होता है ना, लगता है कि थिएटर स्टेडियम बन गया। तो पूरी मूवी में जान एक अपना भाईजान ही है। क्या बोलना चाहोगे? अभी सलमान खान को एज अ लोग जी यूज कर रहे हैं एज अ नाम, ना कि पिक्चर के कंटेंट को, जिसे भी सिंगम में भी भाई का नाम यूज किया। जी
अभी इसमें भी भाई का नाम यूज किया गया है, तो आपको लगता है कि पिक्चर में अगर दम हो तो भाई के लोग भाई को नाम से ज्यादा आ रहे हैं जी पिक्चर देखने? देखिए, अभी अगर आप देखोगे आज का जो ऑक्यूपेंसी है पूरी मुंबई का या पूरी पूरी इंडिया का देख लो, यहाँ पे ऑक्यूपेंसी अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे सिर्फ भाई के नाम से ही ऑक्यूपेंसी है। देखो आप यहाँ पे देख लो गेटी गैलेक्सी में मुझे करीब 100 से 150 पब्लिक है, जिसमें से तो यार 75 सिर्फ सलमान खान के फ़ैन है। तो सोचो अगर उसमें से 75 आप काट के निकालो तो 75 पब्लिक बच रही है, वो भी क्रिसमस के दिन। इतना कम पब्लिक आप सोच सकते हो। तो मूवी सभी को एवरेज ही लगी है, किसी को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि यार आज के डेट में ना रीमेक पसंद नहीं करते लोग। वो जमाना अलग था जब रीमेक बना बना के लोग सुपरस्टार बन गए। सलमान वांटेड से सुपरस्टार बना, आमिर खान गजनी से बना, अक्षय कुमार रॉडी राठौड़ से सुपरस्टार बना, अजय देवगन एक्शन जैक्सन वगैरह कितने उन्होंने भी रीमेक किया। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे तो रीमेक चलती नहीं है, क्योंकि रीमेक ऑलरेडी लोग देख चुके हैं। और अभी यार थेरी मौजूद है यूट्यूब पे, तो क्यों आएंगे यहाँ पे देखने वही सेम टू सेम सस्ता सा कॉपी? नहीं आएंगे देखने। हाँ, भाई के लिए आ रहे हैं, और मैं ऑडियंस को यही बोलूँगा कि भाई आपको अगर मूवी एंजॉय करना है तो यार आप भाई के लिए आओ, देख के जाओ। लेकिन वो अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके आओगे कि फर्स्ट टाइम वरुण धवन एक्शन कर रहा है स्क्रीन पे, तो आप बिल्कुल मत आओ, क्योंकि वरुण धवन एक्शन कम कर रहा है, कॉमेडी ज़्यादा कर रहा है, और बार बार में चश्मा लगा रहा है। मतलब कि यार वो क्या एक्शन कर रहा है तो सीरियस होना चाहिए एक्शन। आप विलन का मार रहे हो, बार बार में स्माइल दे रहे हो, एक्शन करते हुए भी उनका चेहरे का एक्सप्रेशन अलग रहेगा। बाकी इमोशंस की बात करें तो जो एक बेटी और बाप की जो बॉन्डिंग होता है, लोगों को आंखों में इमोशन होना चाहिए, लोगों का आंखें नम होनी चाहिए। लेकिन ये रुला भी नहीं पाए, वहाँ भी हंस रहे हो आप, अरे इमोशन कर रहे हो। मतलब कि यार पूरा का पूरा ना वरुण धवन ने ना यार बोले तो डिसअपॉइंट किया है मूवी में। क्या कहना चाहोगे एटली और सलमान की पिक्चर आने वाली है? वाह, जिस तरह से एटली ने डायरेक्ट किया सलमान को, कैसे लगा? देखो अगर आप मूवी नोटिस करोगे ना, जब एंड में जैकी श्रॉफ मर जाते हैं या वैसे गिर जाते हैं तो मूवी खत्म हो जाती है, कालिस करके आ जाता है। उसके बाद फिर जो पोस्ट क्रेडिट सीन आता है ना, पूरा चेंजेस हो जाता है। ऐसा लगता है कि ना कि अब दूसरी मूवी कोई स्टार्ट हो चुकी है, तो वो साफ साफ दिखता है कि एटली कुमार डायरेक्ट किया। देखो एटली कुमार को वो दिखाना था उनको कि मैं भाई के साथ काम करना चाहता हूँ। अगर आप नोटिस करोगे तो वो जो फ्रेम है ना 5 मिनट का, सब चीज़ अलग है। वामिका गम्मी का अलग दिखाया है, बेबी जॉन जो है वरुण धवन उनका देखोगे हेयर स्टाइल वो बड़ा दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं वो हिंट देने की कोशिश किया है कि मैं एटली सिख जो उनका बनने वाली है वो बनने वाला। और जिस तरीके से सलमान भाई का वो मास में एंट्री होता है और धीरे धीरे वो चल के आते हैं, भाई लिटरली बोलूँ ना, जब वो आंखें उनके दिखता है ना, वहाँ पे गुज़मम आता है। बोलता है यार ये इसको बोलते हैं एंट्री। और वरुण धवन की एंट्री देखो, ऐसे नॉर्मल से एंट्री दे दिया उनको। तो यार मूवी अगर देखनी है तो भाई के लिए देखो, वरुण के लिए यार क्या बोलूँ मैं, मेरे को तो भाई मूवी अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हाँ देखो थालापति विजय सर की बात करें तो यार, और वरुण धवन, इसको अपना बिल्कुल कंपेयर मत करो। थालापति विजय सर यार हाई क्लास के एक्टर हैं वो, और उनकी एक्टिंग हो, उनका एक्शन सिक्वेंसेस हो, अगर आपको यकीन ना हो एक बार आप देखो बेबी जॉन, उसके बाद वापस थेरी देखो, तो आप यही बोलोगे यार इसके सामने वो बच्चा वीडी, क्योंकि उसका कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। और एटली कुमार ने स्टोरी को लिखा, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टोरी उन्हीं का है, तो बीच बीच में हल्का फुल्का उन्होंने चेंज किया। एटली सर को यही बोलना चाहूँगा कि आप अगर बॉलीवुड में काम कर रहे हो तो प्लीज़ आप अपनी ही मूवी का रीमेक मत करो, क्योंकि इससे आपकी इंसल्ट है। क्योंकि आप एक ही वही रीमेक उठा के बना दे रहे हो, छाप दे रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे लोग रीमेक देखना पसंद नहीं करते। देखो आज क्रिसमस का दिन है, ऑडियंस नहीं है, तो पता चलता है कि क्रिसमस में जब ऑडियंस नहीं है तो ये मूवी हो चुकी है फ्लॉप। अब सलमान भाई का 4-5 मिनट का कैमियो देखने तो यार पूरी मूवी बैठने नहीं आएंगे। चलो सलमान खान के फैंस आ जाएंगे, सभी को यही पता है कि सलमान खान कैमियो तो सलमान भाई के एक बार फैंस आ जाएंगे, लेकिन जो ऑडियंस है वो तो भाई को पूरा फुल देखने ही आएंगे ना, वो 5 मिनट के लिए क्यों आएंगे। और मूवी है रीमेक, तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि भाई वापस से देख लो, थेरी डाउनलोड कर लो, या ऑनलाइन आजकल जो वाईफाई का ज़माना, हर घर वाईफाई, तो वापस से थेरी देख लो, क्योंकि फ्रेम टू फ्रेम छपा है यहाँ पे, कुछ है ही नहीं। और वरुण धवन को बस इतना ही बोलूँगा, भैया प्लीज़ हमें माफ़ करो यार, मत करो ओवर एक्टिंग, एक्शन में भी ओवर एक्टिंग कर रहे हो, इमोशन में भी ओवर एक्टिंग कर रहे हो, यार क्या कर रहे हो वीडी, मतलब कुछ सीखना पड़ेगा उनको छोटी बच्ची से। मैं मूवी को 2.5 स्टार दूंगा भाई, और भाई के लिए 5/5। वो जो 5 मिनट का था ना भाई, वही अंगार है, बाकी सब भंगार है। थैंक यू। नहीं अच्छी थी, ठीक ठाक थी, मज़ा नहीं आया। हाँ पिक्चर अच्छी है, और वरुण धवन का काम भी बहुत अच्छा है, लेकिन गुड रोल राजपाल यादव का भी बेस्ट रोल रहा है उनका। सलमान खान का कैमियो कैसा? सलमान खान का एंड में फाइट है, बहुत अच्छी सही है, और फाइट भी अच्छी है उसकी, खाली फाइट में दिखाया एंड में सलमान खान। बाकी जो है इसकी स्टोरी ठीक है, गाने वाने तो आजकल वही रहते हैं, दिमाग से निकल जाते हैं, लेकिन फिल्म की स्टोरी और एक्शन बहुत अच्छा है। कहानी कितना इंटरेस्टिंग लगा? हाँ कहानी ठीक है, ये बहुत अच्छी कहानी है आजकल के ज़माने की। जो लड़कियों का किडनैप करते हैं, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दिखाई जाती है और उसको इधर उधर कोई ध्यान नहीं देती पुलिस, तो इसलिए उनके लिए भी ये बहुत अच्छी शिक्षा दी है।
जैकी श्रॉफ कैसे लगे? हाँ, विलन के रोल में टॉप है। जैकी श्रॉफ का काम भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक रोल राजपाल यादव का, सैल्यूट है राजपाल यादव को भी, क्यों उन्होंने कॉमेडी की वजह, और ये एक्शन रोल, बहुत अच्छे डायलॉग, बहुत अच्छी शॉट रहा है उनका। आउट ऑफ 5 कितना देंगे? 5 में से कितना स्टार? मैं तो 5 ही दूंगा। गुड। बढ़िया लगी फिल्म, बढ़िया लगी फिल्म। आई थिंक सलमान खान कैमियो भी बढ़िया लगा, सबसे बढ़िया लगा। पिक्चर एक्चुअली देखिए प्रेडिक्टेबल था, बिकॉज वो रीमेक था फिल्म का, तो इंटरवल से पहले हमें लग रहा था कि क्या चल रहा है, लेकिन इंटरवल से पहले कुछ सीन आया, फिर इंटरवल के बाद फिल्म चला गया अलग लेवल पे, और जब एंडिंग आते हो तो और एक लेवल पे चला गया। तो आई थिंक एक तो फिल्म का रेटिंग अलग होना चाहिए और सलमान खान का कैमियो अलग होना चाहिए, रेटिंग अलग होना चाहिए, जिसमें आई थिंक फुल टू फुल स्टार। वाह, पिक्चर को ठीक ठाक लगा 5 to 3 स्टार, पर सलमान खान का कैमियो 5 to 5 स्टार। ओके, क्या कमी आपको लगी? जैसे ये बॉलीवुड फिल्म है, वही मतलब रीमेक था, प्रेडिक्टेबल था स्टोरी, वो थोड़ा डाउन लगा, पर ठीक है। गाने कैसे लगे? गाने भी अच्छे लगे, 1-2 गाने अच्छे लगे, और वरुण धवन की एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगी, पर वही है कि थोड़ा जो मालूम था हमें क्या होने वाला है, वो एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, जो बॉलीवुड को थोड़ा ये चेंज करना चाहिए। पर चलिए, सलमान खान कैमियो देख के हम खुश होके आए बाहर। सलमान खान अगर थोड़ा बीच में आता, थोड़ा एक्शन और हाँ, और अच्छा था, पर फिर जैसे एंडिंग हुआ, वी आर हैप्पी विद द एंडिंग। थैंक यू। कैसी लगी मूवी? मूवी अच्छी है, रीमेक है ऑलवेज, लेकिन अच्छी है मूवी, बहुत अच्छी है मूवी। लेकिन जो लास्ट के 5 मिनट है वो पूरी मूवी को पंप अप कर देते हैं, पूरी मूवी को। क्या बोलना चाहोगे? पिक्चर एक्चुअली सीन टू सीन कॉपी है, लेकिन कालिस ने इंटरवल ब्लॉक और क्लाइमैक्स चेंज कर चुका है। बाकी मूवी सेम टू सेम एज इट इज़ ही है, जो स्टोरी वाइज और जैसा उनका स्लो मोशन भी कालिस ने एक्टिंग कॉपी कर दिया है, क्योंकि मुझे वो थोड़ा बुरा लगा कि उन्होंने क्लाइमैक्स और इंटरवल थोड़ा चेंज किया है, लेकिन ठीक है, अब रीमेक है तो अभी क्या कर सकते हैं। 180 करोड़ बना के अगर आप सीन टू सीन कर रहे हो, उसमें जो एक किया है एक्चुअली ये बात एटली को भी पता थी, इसलिए उन्होंने लास्ट में सलमान भाई का कैमियो डाल दिया है मेरे हिसाब से, क्योंकि सलमान भाई का कैमियो बहुत ज़बरदस्त है। वो कैमियो अलग लेवल का कैमियो है, वो बहुत भारी है। तो 180 करोड़ तो मेरे को लगता नहीं कि वहाँ विजय तलपति थे, यहाँ पे वरुण धवन थे। क्या कहना चाहोगे? नहीं, वरुण धवन ने उनका और मैच किया, लेकिन थलापति इज ऑलवेज थलापति, तो नहीं वो कर नहीं पाए। लेकिन हाँ, एक्शन वाइज वरुण ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ज़बरदस्त काम किया, इम्प्रूव किया है एक्शन वाइज, और थोड़ी बहुत एक्टिंग वाइज भी उन्होंने की है अच्छी से। आउट ऑफ 5 कितना स्टार? मूवी को 3 और सलमान भाई के लिए 5 स्टार। थैंक यू। सलमान यार देखो, पहली बात है ना, वरुण धवन एक्टिंग कर सकते हैं। मुझे पिक्चर देख के मालूम पड़ा कि बदलापुर के बाद ऐसा लगा कि ऐसा हार्डकोर एक्टिंग बोलते ना, जरा भी बोर नहीं होने दिया स्क्रीन पे, वो वरुण धवन ने किया। तो बेबी जॉन एक लाइन में बोलूँ तो हिट है, क्योंकि कलेक्शन में तो पुष्पा किसी को छोड़ेगा नहीं, अभी तक पुष्पा का एक क्रेज है। पर फर्स्ट हाफ थोड़ा ना बोरिंग है, थोड़ा बीच में, पर स्टार्ट जब होता है एक वो वॉइस मैसेज आते हैं सलमान खान की आवाज़, ओ माय गॉड, पब्लिक ने जो रिएक्शन दिया, और फिर वरुण धवन की एंट्री, बहुत सीटियाँ टालियां बजाई। जैकी श्रॉफ को बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, एकदम लेवल का विलन लग रहा है कि वरुण धवन के सामने ऐसे जैकी श्रॉफ टक्कर दे रहा है। और थेरी का रीमेक है फ्रेम टू फ्रेम, बस कोई सीन्स चेंज है या, और म्यूजिक ओवरऑल ठीक है, पर डांस अच्छा किया है। केमिस्ट्री उसकी जो बेटी के साथ है ना, वो रावड़ी राठौर में ऐसे छोटी बच्ची रहती है, सेम वैसी केमिस्ट्री है, पर एक नंबर प्रेजेंट किया एटली ने। हाँ, मैं बोलूँगा कि जिसने थेरी देखा है, जैसे हमने थेरी देखी है, तो उसको तो मालूम पड़ने वाला है कि नेक्स्ट सीन क्या है, पर जिसने थेरी नहीं देखी है उसके लिए ये क्रिसमस है भाई, वो जाके डेफिनेटली एंजॉय करेगा। पर मैं बोलूँगा कि यार 180 करोड़ थोड़ा बजट ज़्यादा है, रिकवर करने की पुष्पा है। अगर सोलो रिलीज रहता तो चलो हम बोलते कि 6-7 दिन का वीकेंड मिला है, पर पुष्पा का कलेक्शन ऐसे है कि आप देख रहे हो, हिंदी में उसने 700 करोड़ कमा लिया है, जो नया बेंचमार्क है। तो देखते हैं। और लास्ट में जो 5 मिनट का कैमियो उसने सलमान को दिया ना, हिला डाला। एटली 6 मतलब जो एटली नेक्स्ट मूवी करने वाले सलमान के साथ, उसका हिंट छोड़ा है। और मैं बोलूँगा कि यार हीरोइन का काम मेरे को ठीक ही लगा, जो सेकेंड हीरोइन है वमिका, उसका काम अच्छा है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि मूवी हिट है। हाँ देखो यार, मैं बोलूँगा बॉलीवुड का कोई भी स्टार हो,
साउथ के किसी स्टार का लेवल वो कभी मैच नहीं कर पाएगा, वो लोग के रिकॉर्ड्स या कुछ भी। तो थालापति विजय का तो नहीं, पर वरुण धवन ने अपना बेस्ट लगाया। और फिर कैसे वही मास मसाला, रिवेंज स्टोरी, फैमिली इमोशंस और एक सोशल मैसेज, सेम जैसे जवान वगैरह अपन लोग देखिए, मास मूवी है, मासिस को मजा आएगा। नहीं यार, वैसा नहीं, वो मैं बोला ना कि बॉलीवुड का कोई भी स्टार साउथ को मैच कभी नहीं कर पाएगा लाइफ में। पर सलमान का कैमियो जबरदस्त लगा, एक्शन जबरदस्त है, और जो बीजीएम रखे है ना पीछे बेबी जॉन, अरे बहुत मजा आएगा आपको, गूज़बम्स जरूर आएंगे। मैं 3 स्टार्स। बेबी जॉन में बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके गया था, जैसे जो टीजर ट्रेलर जो बताया था एकदम मतलब गुज़बम वाले, पर यहाँ पे मूवी देखने के बाद मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया, क्योंकि मैं जब वरुण धवन को कॉप यूनिफॉर्म में देख रहा हूँ तो मुझे विजय तलपति याद आ रहे थेरी। क्योंकि अब अगर मैं 6 साल पहले की बात करूँ, जब सिम्बा आई थी, यही 30 दिसंबर की वीक में आई थी, 6 साल 2018 में, तो जब सिम्बा भी एक रीमेक थी टेम्पर की, रोहित शेट्टी जैसे से डायरेक्ट किए थे पिक्चर ने, तो लोग टेम्पर की बात ही नहीं कर रहे थे, सिम्बा ही चल रहा था, गाने भी एकदम मजबूत सब। पर यहाँ पे वरुण धवन जब आते हैं, पहली बार आ रहे हैं कॉप यूनिवर्स में एक एंट्री कर रहे हैं, मतलब बॉलीवुड में, तो अच्छा प्रेजेंट करना चाहिए, पर नहीं कर पाए लोग। वरुण धवन जब उल्टा वो जो बड़े बाल में जो आप आते हैं ना, वो जो बारिश के सीन में, वो एक सीन मेरे को तगड़ा लगा, क्योंकि मैंने फ़ोन में शूट भी किया। वो ऐसा लग रहा है कि एटली ने डायरेक्ट किया वो चीज़। अगर एटली पूरी पिक्चर डायरेक्ट करते ना तो मज़ा आ जाता। उन्होंने सिर्फ थोड़ा सीन है, वो एक सीन क्या डायरेक्ट किया रहेगा, और जैकी श्रॉफ पे थोड़ा फोकस किया रहेगा। जैकी श्रॉफ ने फाड़ दिया पूरा स्क्रीन। जब ऐसा बड़ा पर्दे में जब आते हैं इतना, वो बड़े बाल लेके, और उनका आवाज़ में दम, मज़ा आ गया। मैं बोला ना, जैकी श्रॉफ का ये पिक्चर विलन ने ऐसे भाईजान के साथ जब पिक्चर आएगी ना, उनके साथ लो, क्या मज़ा आएगा, क्या केमिस्ट्री बनेगी। और सलमान भाई एंड में आते हैं, यार क्या बोलूँ, ये कैमियो तो हमको सिंघम में चाहिए था, कि अजय देवगन को बचाने के लिए पीछे से चुलबुल पांडे आया, पर ऐसा नहीं बता पाए। पर यहाँ पे एजेंट भाईजान बन के आ रहे हैं, और एकदम मतलब फाड़ दिया। मतलब एटली ने जो डायरेक्ट किया वो सीन, मज़ा आ गया देख के। सेम है, मतलब थीम नहीं बोल सकते, मतलब उन्होंने स्टोरी उठा के उन लोगों ने बहुत कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे कि लड़की का रेप का जो सीन है एक, तो तेरी में अलग था, यहाँ पे वो विजय तलपति पूरा धुन के आता है। यहाँ पे वरुण धवन के 2 मिनट में पूरा केस सॉल्व कर देते। तो स्क्रीनिंग बहुत फास्ट चला गया, हो थोड़ा टाइम लेके करना चाहिए था। फटक से जाते, फिर एक लड़की को जला, वो थोड़ा एक इमोशनल पार्ट लगा। पर जो सिम्बा में हमने देखा था, जो लड़की का रेप होता है हॉस्पिटल में, जब रणवीर सिंह जाते हैं, वो एक फील होता, आँख में आंसू आया था। यहाँ पे ऐसा फील नहीं हो कि आँख में से कुछ आंसू भी आ रहा है, हाँ थोड़ा ऐसा फील हो। फिर जब दूसरा सीन आता है तो भूल जाते हम लोग उस सीन, ऐसा मतलब वो प्रेजेंट किया। तो मतलब वो डायरेक्टर नए रह के पता नहीं कौन है एक्चुअल में, उनको देना ही नहीं चाहिए फिल्म। पूरी फ्लैश एटली बनाते ना तो जवान जैसी फिल्म बन जाती है, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन, क्योंकि वो जो ऑरा जो वरुण धवन का बताना चाहिए तो ऐसा पता नहीं पाए। अभी क्लाइमैक्स सीन में वरुण धवन का फोकस सिर्फ आँख खोल रहे बस, अरे कुछ एकदम भारी लुक में आओ, थोड़ा एकदम हटके आओ। जैसा जवान में शाहरुख खान टकले के रोल में आते हैं, अलग अलग रोल में आते हैं। जब विक्रम राठौर आता है इंटरवल में तो स्क्रीन ही पूरा पलट जाता है, क्योंकि ऑडियंस कब से एक ही शाहरुख को देख रहे थे, पर जब वो विक्रम राठौर आता है तो इंटरवल के बाद उस पर फोकस ज़्यादा कर दिया। तो ऐसा कुछ बनाना चाहिए था, पर मज़ा नहीं आया। और बड़े बाल वाला तो सिर्फ इंटरवल के बाद तो खत्म ही कर दिया उन लोग ने। मेरे को तो वो रोल सबसे ज़्यादा पसंद, उल्टा वो कॉप में बड़े बाल में आते हैं ना तो मज़ा आ जाता है देखने को। क्या कहना चाहोगे 180 करोड़ का पिक्चर बनाया है, बिट्टू जे, हाँ क्रिसमस का टाइम, अभी क्रिसमस का टाइम है। उन्होंने एक्चुअली में आने वाली थी फिल्म, पर पोस्टपोन करके क्रिसमस में लाए, सही टाइम पे लाए। बट क्योंकि नाम भी बेबी जॉन है तो कैथलिक नाम है तो क्रिसमस पे आनी चाहिए, बट उन्होंने बराबर प्रेजेंट नहीं कर पाया। मेरे को तो वही डाउट लग रहा है, क्योंकि पूरी फिल्म में ना जब भाईजान आते हैं इनमें तो वरुण धवन फीके पड़ जाते, मतलब वरुण धवन ऐसा बाजू में भाईजान के सामने खड़े ना, तो लग रहा है हवलदार का है। अरे भाई तूने एक पूरी पिक्चर बनाई कॉप की, तो हवलदार कैसा लग रहा है भाई के सामने एकदम खड़े रहे एकदम तान के, क्योंकि वो भी अभी चुलबुल पांडे, अभी चुलबुल एजेंट भाईजान भी बन रहे। तो सोच तू एकदम भर क्या, तो सच में मेरे को ऐसा लगा कि बहुत एक्टर उन्होंने गलत चूज़ किया है कॉप के लिए, कि पता नहीं यार वरुण धवन का करियर डाउन है उसके लिए है, पर वो ये फिल्म वरुण धवन के लिए नहीं है, मैं तो बोल सकता हूँ, क्योंकि वो मैच ही नहीं हो रहा है। बुरा किसी को फैंस को बुरा प्रॉब्लम नहीं पड़ो, आप देखो कॉप सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि जब पुलिस यूनिफॉर्म में आते हैं ना, उसमें देखो ऐसा लग रहा है कि वरुण धवन क्लीन शेव करके ना कुछ स्वैग दे रहे, कुछ नहीं, बस इधर से इधर कूदा रहे, तो मज़ा ही नहीं आ रहा मेरे को। तो बोला कि अरे बनाना चाहिए तो एकदम मतलब हटके कॉमेडी वाला बताओ थोड़ा, पुलिस वाला। जैसे रणवीर सिंह एक जो जब पहली बार आए थे
तो एकदम मतलब हरामी पुलिस वाले बन के आए थे वो, पता है। यहाँ पे तो ऐसा लग ही नहीं रहा है, यहाँ पे बस बन रहे हैं, चल रहे हैं, बन रहे हैं, चल रहे हैं, बस और कुछ नहीं, कुछ और ही नहीं लग रहा है। क्योंकि थेरी का रीमेक उठाया पर कुछ और स्टोरी भी ऐड करो उसमें। जबकि एटली ने तो बोला था कि ये वरुण धवन के लिए बहुत बड़ी करे की बात है, हमने एटली का एडप्शन उठाया पर स्टोरी में बहुत चेंजेस है। अब स्टोरी उठाया आपने आपने सिर्फ सीन्स चेंज किए, जैसे वो रेप का सीन हॉस्पिटल में कुछ, क्योंकि हॉस्पिटल वाला सीन इसमें सिम्बा में बता दिया था, वो लड़की का हाथ पकड़, वो ठेरी का था, तो यहाँ पे आप बता नहीं सकते, तो आपने कुछ अलग ही बता दिया, तो उसको हम नहीं बोल सकते ना, हमने चेंज कर दिया इसलिए। तो इतना सा चेंज के लिए नहीं है, बट वरुण धवन इज़ नॉट गुड फॉर दिस कॉप यूनिफॉर्म, मैं ऐसे ही बोलूँगा। बस भाईजान के लिए मैं बोलूँगा, भाईजान एटली के साथ काम करो, जो आपने वो 2-3 मिनट का जो आपने एंट्री दिया है वो मज़ा आ गया। बोला कि अभी फुल फ्लेज एक फिल्म करो और सीधा अगले साल क्रिसमस में लेके आ जाओ। ईद तो सिकंदर है ही, ईद में आ जाओ, और क्रिसमस में आ जाओ अगले साल। हाँ यस हाँ प्रमोशन, ये मैं बोलूँगा कि चलो इधर उन्होंने बराबर काम किया, क्योंकि एटलीस्ट पहली बार आ रहे सलमान खान से काम करे, तो उनको दिखाना कि ऑडियंस अगर पसंद करेगी सलमान खान को एज अ डायरेक्टर, तो एटलीस्ट पूरी फ्लेश बनाएगी ये। पर रोहित शेट्टी ने क्या सोच के लिया है, चुलबुल पांडे पता ही नहीं है, क्योंकि सिंघम की वाइफ तो दबंग 2 की आइटम सॉन्ग थी, जो सिम्बा का विलन था वो दबंग 1 का विलन था, जो दबंग 2 का विलन था वो अपना सिंघम में था। तो क्या सोच के वो ले रहे पता नहीं, सिंघम और चुगलू बना के। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रमोशन के लिए लिया है, क्योंकि उनको पता है सिंघम में कुछ स्टोरी नहीं है, रामायण के बेसिस पे चला रहे, और वो पिट गई पिक्चर। नहीं चलानी चाहिए, नहीं लेना चाहिए था भाई को कैमरा, लेना चाहिए तो अच्छा खासा लेना, कि ऐसा लग रहा है अजय देवगन फंसे, जैसे अक्षय कुमार को तुमने दिखा है, सलमान खान को भी कुछ दिखा देते। अभी आप कैसे पूरी पिक्चर खत्म हो जाती है ना, फिर बाद में कुछ स्टोरी दूसरी आती है, कुछ फॉरेन का, वापस सलमान भाई आते, कैसे लोग ने चेंज किया। तो ये एटली का दिमाग है कि मैं पूरा पहले वरुण धवन के साथ खत्म कर देता हूँ, फिर कुछ दूसरा लेके आता हूँ सलमान भाई के साथ। वो रोहित शेट्टी क्या करे पता नहीं, तो प्रमोशन के तो रोहित शेट्टी ने यूज़ किया ही है। पर यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि एटली ने पहली बार डायरेक्ट किया है, और ऑडियंस अगर उनको पसंद करेगी तो फिर पिक्चर तो आनी वाली है। इसलिए गाने तो मेरे को कोई पसंद ही नहीं है भाई। मैं बोले कि क्या मतलब, ऐसा बाहर निकल के कुछ वाइब हो, ऐसा होना चाहिए ना, कुछ वाइब ही नहीं आ रहा है। बस वो एक गाना हो नैनो वाला, कौन सा गाना है पता नहीं, वो मैंने अभी आज पहली बार सुना, मैं तो टीवी पे भी नहीं सुना है, कब उसके गाने आए कब आए पता नहीं। बाकी और सिर्फ बीजीएम अच्छा लगा है, थमन का बीजीएम मजा, जब वो बीजीएम बजता है ना तो एकदम मतलब रोमते करे जाते एकदम, मतलब वो एकदम वो इंग्लिश वर्ड में आते हैं वो है, तो मज़ा आ जाता है वो बीजीएम सुन के। मैं 3 स्टार दूंगा, और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, वरुण धवन इतना जल्दी कॉप में मत आओ। यहाँ पे एक सीन मेरे को बहुत अच्छा लगा, भेड़िया का वर्ड यूज़ किया है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, उनका मुंह देख लेकर रखा है, आप तो बहुत अच्छे से जानते हो भेड़िया को तो मैं तो यही बोलूँगा। तो अभी भाई के लिए मैं 5 में से 5 तो दूंगा, क्योंकि भाई ने फाड़ दिया स्क्रीन आके एंड में। बाकी फिल्म अभी जाके कि थेरी देखूंगा ना, थेरी बार बार देखने का मन करेगा, पर ये नहीं, सीरियसली डिसअपॉइंट हूँ थोड़ा वेलकम। बेबी जॉन मूवी एकदम धमाकेदार है सर। अरे क्या देख लिया, 10 बजे से खड़ा था, 12 बजे सीन मतलब थिएटर चालू हुआ, जब से देखे पूरी थिएटर पूरा भरा हुआ था सर, तो हाउसफुल था सर, ये पहला शो ही हाउसफुल था। और यहाँ तक कि इसमें सलमान भाई का कैमियो था, तो पब्लिक बहुत आई थी सर, क्योंकि सलमान भाई को देखने को तो आज मेगा स्टार है सलमान खान, और दिलों की जान है वो। कैसा लगा सलमान भाई का एक्शन जो लास्ट में? एक्शन बहुत धमाकेदार था। मूवी खत्म होने के बाद ही मैंने लगा यार भाई कब आएंगे, लेकिन आखिर में जब खत्म होने के बाद आ गए, भाई के दर्शन हो गए। आपको लगता है जिस तरह से भाई का नाम लेके जितना हाइप बनाया था पिक्चर के लेके, तो और पसंद आएगा? हाँ एंड में रखा जाए पिक्चर खत्म होने के बाद, ऐसा लगता है? हाँ, लेकिन वो कुछ लोग जाने लगते, लेकिन जाना नहीं चाहिए अभी हमारे भाई बाकी। आप भाई को देखने आए तो रुको जरा, सब्र करो। वरुण धवन एज अ कॉप कैसे लगे? वरुण धवन ने क्या एक्टिंग की है सर, मैंने उसको कॉमेडी में देखा, और उसकी बॉडी भी इतनी ये नहीं थी, लेकिन इस मूवी में क्या बॉडी बनाई है सर उसने, और क्या मारता है वो, पीटता है, अरे जबरदस्त। साउथ कॉपी बनाया गया बोल रहे हो, क्या बोलना चाहोगे? थेरी का कॉपी बोल रहे हैं, कॉपी बोले कुछ भी बोले, लेकिन मूवी बहुत अच्छी बनी है। और डायरेक्टर को मैं सलाम करना चाहूँगा सर, क्या मूवी बनाई, हमारे एक्टरों से क्या काम करवाया है सर आपने। बोलते हैं ना बॉलीवुड ख़त्म हो गया, बॉलीवुड में दम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। बस अच्छे एक्टर, अच्छे डायरेक्टर लेके आओ। हमारे रणवीर कपूर है, बहुत सारे एक्टर है जो हमारे एक्टरों से अच्छा काम करवा सके। हमारे एक्टर है एकदम टैलेंटेड, ये नहीं कि उन्हें काम नहीं आता, सब कुछ आता है, बस काम कराने वाला अच्छा डायरेक्टर चाहिए। आउट ऑफ 5 कितना स्टार? 5 में से 5 मिलेंगे सर,
हाँ, और एक बात और मैं कहना चाहूँगा सलमान भाई से, सलमान भाई लव यू, आपका जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। थैंक यू सो मच सर। इसी और एक बात और सर, सिकंदर सर, आपकी मूवी सिकंदर आने वाली है और 27 तारीख को उसका टीजर है, तो वो भी बहुत धमाकेदार होएगा, आपके फैंस बहुत धमाल करने वाले हैं सर। हाँ, हैप्पी क्रिसमस। और वरुण धवन के लिए हैप्पी क्रिसमस है ये, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि वरुण धवन को एक साउथ टीम ने लिया है, और आजकल साउथ टीम का एक फार्मूला बन गया है कि बॉलीवुड से एक्टर उठाने का, चाहे विलन में डालो या हीरो में डालो, ये एक्टर लोग यहीं से उठाते हैं, लेकिन वो लोग जो काम निकाल के ले रहे हैं इन लोग से, हमारे बॉलीवुड के एक्टर से, तो उनको पता है कैसे काम निकालने का। ये तो साबित हो गया है, जैसे संजू बाबा को लिया है बड़ी फिल्म के अंदर, उसके बाद में अभी जैकी श्रद्धा को लिया है, उसके बाद में रणवीर एनिमल में लिया है। मतलब ऐसे एक्टर हो विलन, यहाँ से उन लोग को पता चला ये एक्टर हमारे काम का है, और उसे वो लोग उठा रहे, और उठाने के बाद में ये पहले बॉलीवुड ऐसे बदनाम हो रहा है कि भाई अच्छी नहीं फिल्म बनाते, ये नहीं बनाते, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये कोयले खान में हीरे बहुत छुपे हैं। और हमारे बॉलीवुड के एक्टर अगर वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे बॉलीवुड के डायरेक्शन में कमी है और काम वर्क में कमी है। जो ये फिल्म में बताया है कि भाई एक छोटा एक्टर है, अभी ये वरुण धवन के बड़ा सुपरस्टार नहीं है, लेकिन एक छोटा एक्टर है, छोटा ही एक्टर बनेंगे हम, और उस एक्टर को लेके वो इटली जैसा आदमी बनाता है, प्रोड्यूसर वही है, डायरेक्शन भी शायद 50% उसी का होगा, कल इसका दिया है नाम उसने। लेकिन जब आदमी कुछ काम करने जाता है ना, तो उसे काम निकला है तो पता चलता है इसकी वैल्यू क्या है, और वो वैल्यू उसने बताया वरुण धवन ने। भले तो चॉकलेट हीरो है पहले जैसा, लव स्टोरी वाला हीरो है, गाने डथिंग करने वाला, डांस करने वाला, कॉमेडी करने वाला, लेकिन इसमें एक्शन के, इसमें उसने फर्स्ट टाइम इतना ज़बरदस्त एक्शन किया है, उसके लिए ज़बरदस्त है कि हम लोग तो एक्शन वाली बहुत फिल्में देखते हैं, लेकिन उसके लिए ज़बरदस्त है। और वरुण धवन भाई ऐसे आहिस्ता आहिस्ता अगर मिलेगा एक दो काम तो उसके लिए बहुत अच्छा है, पॉलिश अच्छा हो जाएगा और अच्छा काम भी करेगा वो। साउथ में ट्रेनिंग होने की मुझे सेम ट्रेंड को भी 90% होगा, तो ऐसा बात नहीं है। भाई विजय थलापति की बात और है, उसके एक सेकंड में स्टाइल अलग है, उसकी आदमी एक सेकंड देखता है झलक तो मज़ा भी आता है। ये वरुण धवन को अभी फर्स्ट टाइम हम लोग इस तरह देख रहे हैं, और ये कोई राउडी राठौर जैसा नहीं, अक्षय कुमार जो एक्सपीरियंस वाला हीरो है, जो बनाए फिल्म उसके अंदर, वो उसके जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, इसने अपनी मेहनत पूरी की है, लेकिन कैसे रिजल्ट पब्लिक देगी, ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड है कि भाई पब्लिक को पसंद आते नहीं आते। और ये बात है 50% आदमी अच्छे भी बोल सकते हैं, 50% बुरा भी बोल सकते हैं, और लेकिन हम ये सोचना चाहिए कि भाई एक बच्चा ने अभी काम कर रहा है, उसके लिए हम प्रोत्साहन देना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए। अभी नए जनरेशन के लिए ये नया लड़का है, समझो भाई ज़्यादा फिल्में नहीं है, 25-50 फिल्में नहीं है, फिर भी हम सपोर्ट करना चाहिए। और गाना भी है, नयन मटक का गाना भी अच्छा है, किसी किसी को पसंद भी नहीं आती भाई, ऐसे बहुत ऑडियंस होते हैं, और हम तो भाई पसंद करने वाले में, क्योंकि कार्तिक आर्यन जैसे को हम पसंद करते हैं, तो नए नए हीरो को तो इसको तो पसंद करना ज़रूरी है। उसके अंदर डेविड धवन का बेटा भी है, बॉलीवुड का स्टार का बेटा है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर का बेटा है, तो और क्या बोलूँ उसके बारे में। जिससे सलमान खान का नाम यूज करके जितना हाइप बनाया था पिक्चर को, आप क्या कहना चाहोगे उनका कैमियो देखने के बाद? नहीं, कैमियो तो है, सलमान खान के फिल्म के अंदर 5 मिनट भी रहेगा, 1 मिनट भी रहेगा, या आधा मिनट भी रहेगा, तो भी पब्लिक खुश हो जाती है। और भाई इसने कैमियो डाल के पब्लिक को खुश करने के लिए डाला होगा, समझो वैसा कुछ उस पॉइंट के लिए तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फिल्म खत्म ही होने के बाद ही में डाला है वो। हम लोग सोचे सलमान कब आएगा, सलमान जो पिक्चर तो खत्म हो गया फिर, लेकिन ऐसा वो ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी डाल दिया पब्लिक को खुश करने के लिए कि भाई चलो उसका भी नाम जॉइंट हो जाएगा तो वरुण धवन को सपोर्ट हो जाएगा, फिल्म के लिए सपोर्ट हो जाएगा। एक्चुअली यही बात है, लेकिन इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं था कैमियो की, लेकिन पब्लिक खुश है। सलमान खान का एक्शन तो वो तो मज़ेदार है भाई, वांटेड वाला सलमान है, सब एक्शन में मज़ा भी आता है उसके, लेकिन इसके सलमान का ज़्यादा एक्शन दिया नहीं है। पब्लिक जो सोच रही ना कैमियो उतना ज़्यादा एक्शन दिया नहीं है, थोड़ा एक्शन है, थोड़ा स्टाइल घुमाया उसने बस। भाई फिल्म के लिए तो मैं 4 दे दूँगा, और वरुण धवन के लिए तो भाई उसके लिए बहुत शुभकामनाएं, इसी तरह अच्छा काम करो बोलूँगा मैं। 4 मार्क दिया, 1 मार्क कम किया कि पर्सनल अपने लिए रखा है, अगली फिल्म आ रही है ना उसके लिए रखा है। जो कुछ कमी होती है बोल नहीं सकते, कमी बोलेंगे तो अच्छा भी नहीं है, क्योंकि अपने बॉलीवुड का स्टार है, बोल नहीं सकते। तो सलमान भी है उसके अंदर, और जैकी दा भी है ना, आधी टीम उसके अंदर है, हम क्यों बोले उसी बुरा जी।